है अब। कुछ इंटरेस्टिंग सी टेक्निक अपनाइए आप स्ट्रॉस को जल्दी से काटने के लिए। वेरी गुड, 2 बना लीजिए ताकि स्कोर थोड़ा बढ़े। अभी तक का तो बन ही रहा है। चलिए, फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गई है एंड स्टेपल का आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि एकदम सही से रिंग बने। वेरी गुड, सेकेंड भी आपको कंप्लीट करना है। आराम से आप पैनिक मत करिए। एंड टाइम भी खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। भारती जी, आपका टाइम कंप्लीट हो गया है। भारती जी का स्कोर है 2। भारती जी का स्कोर था 2। अब देखना यह है कि शक्ति जी कैसा परफॉर्म करती हैं। शक्ति जी, आप रेडी हैं? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। आराम से दूसरी साइड से ट्राई कर लीजिए। वैसे इसको काटने के लिए आप स्लाइड भी कर सकती हैं, उससे बेटर कटेगा। वेरी गुड, फर्स्ट, वेरी गुड। चलिए, सेकंड वाला भी है। अब देखना यह है कि आपका स्कोर 3 होता है या 2 पे ही रह जाता है। एंड टाइम भी खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो चुका है। शक्ति जी का भी स्कोर है 1, यानी अभी तक की हमारी लीडिंग प्लेयर हैं भारती जी। अब देखते हैं हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट मीनू जी कैसा परफॉर्म करती हैं। आप तैयार हैं इस गेम के लिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। क्लैपिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें आखिरी पार्टिसिपेंट को फुल चीयर अप करना है। एंड स्कोर को थोड़ा बढ़ाइए। हमारे सारे प्लेयर्स 2 पे ही अटक चुके हैं। हाँ, वैसे अगर स्लाइड कर देंगी तो ज्यादा अच्छे से कटेगा। वेरी गुड, थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन करिए ताकि स्कोर थोड़ा बढ़े। कोई बात नहीं है, दूसरी स्टॉल ले लीजिए अगर इसमें नहीं हो रहा है तो स्लाइड कर लीजिए। वेरी गुड, एंड इसको भी आपको स्टेपल करना है। चलिए, इसी के साथ टाइम भी खत्म हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपका टाइम खत्म हो गया है। मीनू जी का भी स्कोर है 2। आज के इस गेम में भी हमारे सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए हमें इतने यूनिक स्कोर्स एंड विनर्स मिले हैं। तो मैं बता दूं कि आज हमारे दोनों विनर्स के स्कोर्स हैं 2। मीनू जी, आपको मिलता है एक खूबसूरत सरप्राइज। कांग्रेचुलेशन, आप हैं हमारी आज की विनर। और साथ ही साथ हमारी दूसरी विनर है भारती जी। कांग्रेचुलेशन, आपने भी एक खूबसूरत सरप्राइज जीता है। आज के इस गेम में हमें बहुत ही एक्साइटिंग विनर्स मिले और इसीलिए मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चाहती हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही गेम्स खेलें और प्राइज जीतें, तो उसके लिए आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको भेजना होगा हमें एक SMS जिसमें आप लिखेंगी अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज देंगी इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम ढेर सारी बातें करेंगे प्रतिभा जी से। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली एंड मिसेस भाग्यशाली। गलती मेरे से होती थी और नाम अपनी सिस्टर या ब्रदर का, उन लोगों की डांट पड़ती थी। बहुत मैंने एंजॉय किया अपनी बचपन की लाइफ। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर की शान, जिसमें झलकती है राजस्थान की संस्कृति, जो करता है मेलों और त्योहारों से सराबोर। जरूर से देखिएगा रसोई से का मेवाड़ महोत्सव 13 और 15 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। मधुसूदन राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात।
फाख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 18614244455517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। हिमरत यानी एक्स्ट्रा। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। प्रतिभा जी के फ्रेंड्स तो हमें उनके बारे में काफी सारी जानकारियां दे चुके हैं, लेकिन अब देखना ये है कि वो अपनी लाइफ के बारे में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे और आपके साथ शेयर करने वाली हैं। प्रतिभा जी, आपकी करेज के बारे में तो हमने सुना ही, लेकिन अब आपकी कुकिंग के बारे में जानना चाहेंगे। आप कैसी कुकिंग करती हैं? हाँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है क्योंकि इनको खाने का शौक है जी। और ये बना भी लेते हैं। मैंने बहुत कुछ अपने हस्बैंड से सीखा है जी। और फ्रेंड्स के जाती हूँ, नई नई डिश मिलती है क्योंकि हम लोग किटी करते हैं जी। तो किटी में फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उनसे सीख के मैं घर पे ट्राई जरूर करती हूँ आके, और मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं खा के। तो आपने जैसा कि कहा आपके हस्बैंड ने आपको कुकिंग सिखाई है, तो क्या इसमें कभी आपने गलती की कोई, या कभी आपको डांट पड़ी उनसे? हाँ, इनको हांडी पनीर बहुत पसंद है और बहुत अच्छा बनाते हैं। एक बार ये बोले, मैंने बोला इनसे कि मैं सीखूंगी, तो जब मैंने हांडी पनीर बनाया तो उसमें टाइमिंग ज्यादा हो गई और पूरा हांडी पनीर जल गया, और मेरी इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट कि बस। फिर आपने इस सिचुएशन को कैसे मनाया, सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया आपने? फिर मैंने तो कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही मुझे मनाया। फिर हम लोग मूवी गए, पिक्चर ले गए थे तुरंत मुझे कि चलो रो नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो गई है। फिर हम लोग मूवी देखने गए थे। तो क्या आप कुछ ऐसी खास डिशेस बताएंगी जो आपके हस्बैंड ने आपको सिखाई हैं? हाँ, ये इनको सब्जियों का बहुत शौक है बनाने का, तो हांडी पनीर है, बैगन का भरता है, ये सब चीजें बहुत अच्छी बनाते हैं, और ये मैंने इनसे ही सीखा है जी। चलिए, आपसे इस तरीके की कई सारी बातें तो अभी हम और करेंगे, आपकी लाइफ को शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, लेकिन फिलहाल मेरे पास यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इनमें से 2 के अगर आप सही जवाब देती हैं तो आप एक एक्साइटिंग सा प्राइज जीत जाएंगी। मेरा पहला क्वेश्चन है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ऑप्शन ए 365 डेज, ऑप्शन बी 366 डेज, या ऑप्शन सी 364 डेज? 366। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, या ऑप्शन सी अमेरिका? ये भी जवाब बिल्कुल सही है, यानी आपका गिफ्ट कंफर्म हो गया है अब। चलिए, 2 क्वेश्चन तो आपने सही बता ही दिए, मतलब गिफ्ट आपका कंफर्म हो गया है। अब मैं पूछ लेती हूँ आपसे तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइथोलॉजिकल राम सेतु कौन से 2 देशों के बीच में है? ऑप्शन ए भारत और बर्मा, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, या ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका? भारत और श्रीलंका। चलिए, तीनों जवाब आपने बिल्कुल सही दिए। कांग्रेचुलेशन, आपने जीत लिया है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से एक खूबसूरत सरप्राइज।
तो देखा आपने कितनी आसानी से इन कठिन से सवालों का जवाब दे दिया प्रतिभा जी ने और अपने लिए जीत लिया एक खूबसूरत सा प्राइज। लेकिन उनकी लाइफ की कई सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हम और आप नहीं जानते हैं, तो चलिए उनसे थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। प्रतिभा जी, आप जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, कुछ ऐसी खास बात है जो आप हमें बताना चाहें? हाँ, मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता। मैं छोटी, मैं घर में एक तो छोटी हूँ सबसे। अच्छा, पहले लड़कियों के लिए बहुत बंदिश, हमारे समय में बहुत बंदिश हुआ करती थी लड़कियों, लेकिन मेरी परवरिश जो है मेरे पेरेंट्स ने लड़कों की तरीके से की थी। कोई बंदिश नहीं थी, जैसे ड्रेस पहनना है वैसे पहनते थे। भाई लोग बाहर रहते थे तो वहाँ से हमारे लिए ड्रेस लेके आते थे। तो बहुत अच्छा बचपन बीता मेरा। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि आप थोड़ा टॉम बॉयज थी बचपन में? बिल्कुल, बहुत शैतान थी मैं। शैतानी के कोई ऐसे किस्से हैं जो आप बताना चाहें? शैतानी के है कि मैं अपने भाइयों, अपने बड़े सिस्टर और भाइयों की शिकायत पापा से बहुत किया करती थी। उन लोगों को बहुत पिटवाती थी मैं। मतलब ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने गलती की हो एंड नाम लगा दिया हो? हाँ, मैं यही होता था, यही हमेशा होता था। जी, गलती मेरे से होती थी और नाम अपनी सिस्टर या ब्रदर का, उन लोगों की डांट पड़ती थी। जी, एंड आप छोटी थी इसलिए कोई आपको कुछ कहता भी नहीं? बहुत मैंने एंजॉय किया अपनी बचपन की लाइफ। वक्त आ गया है कि माहौल को थोड़ा सा गेम से भरा हुआ बनाया जाए। एक गेम है जो आपको खेलना है यहाँ पे, जिसका सेटअप यहाँ पे रखा है। ये जम्बल्ड जो है इसे आपको कंप्लीट करना है। मिनिमम 5 लेटर्स तक आपको बनाने हैं 30 सेकंड्स में। एंड अभी मैं इसको पूरा मिक्स कर दूंगी, उसके बाद आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आप इस गेम के लिए रेडी हैं? बिल्कुल। तो मैं इसको मिक्स कर देती हूँ एंड आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए, फर्स्ट तो आपने बना लिया है, ये आपने ढूंढ लिया। वेरी गुड। 4 तो आपने कंप्लीट कर लिया, आखिरी बचा है एंड टाइम भी साथ ही साथ खत्म होता जा रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्टॉप। टाइम आपका खत्म हो गया एंड आपने टाइम खत्म होते ही इसको बना भी लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है एक और खूबसूरत सा प्राइज मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। टाइम खत्म होते होते ही बहुत फुर्ती के साथ इस गेम को कंप्लीट कर दिया प्रतिभा जी ने और अपने लिए एक और खूबसूरत सरप्राइज जीत लिया। इसीलिए मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप चाहती हैं कि आपके घर आके हम ऐसे ही गेम्स खेलें आपके साथ और आपको ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जिताएं, तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक मैसेज करनी होंगी। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें मैसेज भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम चिट-चैट करेंगे प्रतिभा जी के हस्बैंड के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। आपसे मिलते रहें हम आपसे, और आपसे मिलने के अरमा फिर भी कुछ बात नहीं। स्कंद माता की विशेष कृपा महिलाओं के ऊपर होती है, उनके कंठ में विराजमान होती है। उनके माध्यम से ही घर परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमेशा ही आपके वार्डरोब में होनी चाहिए। आपके डेनिम्स हैं, आपके निट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इंटरेस्टिंग आइटम्स होते हैं जो कि हमेशा इन सीजन भी होते हैं। दिव्या शुक्ला अपने बीते हुए बेशकीमती वक्त के अनुभव को जीवन का उद्देश्य बनाकर इन मासूमों के आंखों में पल रहे सपनों को नई दिशा देने की कोशिश कर रही हैं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक यानी एक्स्ट्रा। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं
सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिभा जी के हस्बैंड ललित जी। तो चलिए उनसे थोड़ी चिट चैट कर लेते हैं। ललित जी, सबसे पहले आपको बधाइयां देना चाहूंगी कि आज प्रतिभा जी मिसेस भाग्यशाली बनी। वो आपके लिए तो भाग्यशाली हैं ही और आज बन भी गई हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या व्यूज हैं, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं ETV को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के महिलाओं लेडीज ओरिएंटेड प्रोग्राम उन्होंने किया है और महिलाओं के लिए इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, क्योंकि महिलाओं में एक मतलब अपने आप को एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको और आगे बढ़ने का एक जज्बा भी उनमें रहता है और अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करने का भी एक मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई। आपकी बेस्ट विशेष तो हमारे साथ बहुत रहेंगी और हमेशा बहुत जरूरी भी रहेंगी। अब आपकी मैरिज के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज, एंड कितने साल हो गए? हम लोगों की वैसे अरेंज मैरिज थी और करीब 24 वर्ष हम लोगों की शादी को हो चुके हैं। 24 साल हो गए हैं, मतलब आपकी 25th एनिवर्सरी आने वाली है। जी बिल्कुल। तो क्या इसके लिए कुछ स्पेशल प्लान्स आपने बनाए हैं? जी हाँ, 25वीं वर्षगांठ हम लोग सोच रहे हैं कि जितने भी रिलेटिव और फ्रेंड्स वगैरह हैं जी, तो सबको बुला के गेट टुगेदर किया जाएगा और एक अच्छा प्रोग्राम किया जाएगा जी। तो वैसे भी म्यूजिक में इनका मतलब अच्छा वो है जी, तो पूरा म्यूजिकल बैंड भी वहाँ रहेगा। बैंड भी रहेगा। एंड क्या खुद भी आपने सोचा है कुछ परफॉर्म करने के लिए? कोई गाना गाएंगी? हाँ बिल्कुल, मैं गाना गाऊंगी जी। और ये बहुत अच्छा शेर भी कहते हैं जी, बहुत अच्छे शेर बोलते हैं जी, तो इनसे मैं शेर भी सुनना चाहूंगी। आप बहुत अच्छे शेर बोलते हैं, तो हमारे व्यूअर्स भी बिल्कुल जानना चाहेंगे कोई एक आपकी पसंद का शेर जो आप बोलना चाहें। आज ये मिसेज भाग्यशाली बनी है जी, तो इसलिए इन्हीं के उसमें एक शेर में कहना चाहूंगा कि जिंदगी बाकी रहे, कुछ हौसले बाकी रहे। जिंदगी बाकी रहे, कुछ हौसले बाकी रहें और मंजिलों के बाद भी कुछ रास्ते बाकी रहें और मुश्किलें कब छीन पाई सब की सब जिंदा दिली, आंसुओं के बाद भी कुछ कह कहे बाकी रहें और ढल गया सूरज अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ढल गया सूरज अंधेरा ही अंधेरा छा गया, चंद्रमा पर रंग लेकिन धूप के बाकी रहे और आपसे मिलते रहें हम आपसे, आपसे मिलते रहें हम आपसे और आपसे मिलने के अरमा फिर भी कुछ बाकी रहे। बहुत ही खूबसूरत आपने ये शायरी पढ़ी है। सीरियसली इसके लिए क्लैपिंग तो होनी ही चाहिए। एंड क्योंकि आपने हौसलों की बात की है, मुश्किलों को ओवरकम करने की बात की है, तो एक छोटी सी टिप हम लेना चाहेंगे आपसे कि महिलाएं किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं और कैसे वो प्रतिभा जी की ही तरह करेजियस हो सकती हैं। जी, उनके बारे में यही कहूंगा कि सिर्फ परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है जी। तो उनको हौसला बिल्कुल उनको अपना मतलब हौसला बुलंद रखना चाहिए। वैसे तो हमारे सरकार ने इतने नियम और कानून बनाए हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं होगा, केवल उनको अपनी हिम्मत और अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और एक हिम्मत रख के समाज का सामना करना होगा। इतनी बुराइयां हैं वो स्वयं कम होंगी, जितने अपराध हैं वो स्वयं उसका ग्राफ अपने आप कम होगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी टिप दी है आपने हमारी सारी फीमेल व्यूअर्स के लिए। इसी टिप के साथ ही साथ अब आप एंटर कर चुके हैं ऐसे टाइम में जहां आपको एक गेम खेलना है प्रतिभा जी के लिए। यहाँ पे कुछ नैपकिन्स रखे हैं जिनमें एक डिजाइन बनी हुई है। आपको 30 सेकेंड्स में मिनिमम 3 नैपकिन्स में से इस डिजाइन को कट करना है और अगर आप ये कर लेते हैं तो आप इनके लिए एक खूबसूरत सा प्राइज जीत जाएंगे। आप इसके लिए रेडी हैं? तो आप अपनी पोजीशन ले लीजिए। 30 सेकंड में आपको मिनिमम 3 नैपकिन्स कट करने हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको इसे ऐसे ही कट कर देना है। चलिए हम क्लैपिंग करते हैं इनके लिए। चलिए, आपकी स्पीड तो बहुत अच्छी है। आपने 2 नैपकिन्स ऑलरेडी कट कर दिए हैं। मुझे लगता है 3 से ज्यादा आप कर लेंगे क्योंकि अभी टाइम तो बाकी है आपके पास काफी। वेरी गुड, 3 नैपकिन्स ऑलरेडी एंड 4th वाला भी हो गया। साथ ही साथ टाइम भी कम हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म होते होते आपने 5 नैपकिन्स कंप्लीट कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आपने जीत लिया है प्रतिभा जी के लिए एक खूबसूरत सा प्राइज। मैं चाहती हूँ ये खुद आप इन्हें अपने हाथों से दे दीजिए। कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंजेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। ललित जी की इस बेहतरीन से परफॉर्मेंस के साथ ही हम आ चुके हैं आज के एपिसोड के एंड की ओर और वक्त आ गया है सबसे स्पेशल मोमेंट का। तो मैं चाहती हूँ कि प्रतिभा जी आप एक केक काट दीजिए एंड ललित जी को खिला दीजिए। और इसी के साथ ही वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, क्योंकि हमारा एपिसोड एंडिंग पे आ चुका है। लेकिन जाने से पहले मैं एक और बार आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं और चाहती हैं कि हम आपके घर आएं और आपके साथ ऐसे ही ढेर सारी मस्ती करें, तो उसके लिए आपको मैसेज करनी होंगी अपनी डिटेल्स हम तक। आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पर। फिलहाल आज के एपिसोड में आपके लिए था इतना ही। अगले एपिसोड में मिलवाएंगे आपको एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर। सेल्स एक नौकरी, पोस्ट या टारगेट के पीछे भागने की मजबूरी नहीं। सेल्स एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए। क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। विवादित बयान को लेकर फिर चर्चा में मंत्री राजाराम पांडे। प्रतापगढ़ में मीडिया को देख हुए रफू चक्कर। कुंभ भगदड़ पर आई एक तरफा रिपोर्ट। जांच अधिकारी ने प्रशासन के मुताबिक दी रिपोर्ट, कोई नहीं दोषी। बुलंदशहर में भूख ने ली 3.5 साल की मासूम की जान। पुलिस ने दिसरा को रखा सुरक्षित। हाथरस में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। झाड़ू लेकर किया प्रदर्शन। और चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज मां के चंद्रघंटा स्वरूप की हो रही है पूजा। मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। अपने बयानों को लेकर हमेशा सूबे की सरकार की किरकिरी कराने वाले खादी और ग्राम उद्योग मंत्री राजाराम पांडे फिर एक बार चर्चा में हैं। इस बार राजाराम पांडे ने प्रतापगढ़ की सड़कों को सिने तारिका हेमा मालिनी और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के गालों की तरह बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी इन सड़कों का फेशियल हो रहा है, फिर इन्हें हीरोइन के गालों की तरह बनाया जाएगा। महिलाओं पर अपने बयानों से अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजाराम पांडे हमेशा से फेमस रहे हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने जिलाधिकारी की खूबसूरती का बखान कर सरकार की किरकिरी कराई थी। उधर जब मंत्री जी से मीडिया से उनके इस बयान के बारे में प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो मंत्री जी रफू चक्कर हो गए। ले भैया अरे रुको भैया, एक मिनट ऐसा नहीं ले भैया अरे रुको भैया, अरे प्रमुख जी एक मिनट ऐसा नहीं, कैमरा लगाओ सफाई हुआ थोड़ा, उसमें थोड़ा बात हल्का सा बात। मंत्री जी आपने एक बयान दिया है, एक
कैमरा थोड़ा सा भाई हुआ, थोड़ा उसमें थोड़ा बात हल्का सा बात। मंत्री जी आपने एक बयान दिया है, तो देखा आपने किस तरीके से मंत्री जी बिना जवाब दिए ही कार में बैठ गए, यानी कि रफू चक्कर हो गए मंत्री जी। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से भाग खड़े हुए देखा आपने कार में। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। जब बोलने की बात आती है तब चाहे जो मन में आए बोल देते हैं मंत्री जी, लेकिन जब उसकी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो किस तरीके से भाग खड़े हुए देखा हमने। तो लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से जब प्रतिक्रिया लेनी चाहिए इस मामले में तो मंत्री जी रफू चक्कर हो गए, लेकिन जब बयान देने की बारी आती है तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। खासकर आपको बता दें कि महिलाओं पर अपने बयानों से अपमानजनक टिप्पणी के लिए राजाराम पांडे हमेशा से ही फेमस रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने जिलाधिकारी की खूबसूरती का बखान कर सरकार की किरकिरी कराई थी और अब उन्होंने तुलना की है, सड़कों की तुलना अभिनेत्रियों से करी है। तो आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता रखते हैं यहाँ पर मंत्री, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जब बात करनी चाहिए इनसे, इस मसले पर प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो किस तरीके से कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए, आपने भी तस्वीरों में देखा। जुड़ चुके हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। जब बयानों की बारी आती है खुद तो जो मन आता है वो बोल देते हैं मंत्री, लेकिन जब प्रतिक्रिया लेनी चाहिए तो किस तरीके से कार में बैठकर रफू चक्कर हो गए देखा हमने। देखिए दीपाली, ये नई बात नहीं है राजाराम पांडे के लिए। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, खासतौर से प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आसपास के जनपदों में ज्यादा घूमते हैं। प्रदेश में शायद जिले इनके पास नहीं है कि ये जाकर देखे कि वहाँ स्थिति क्या है। जिस विभाग का ये के मंत्री है उस विभाग में और भी काम है और भी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं, न देखकर ये कभी हेमा मालिनी से गाल की तुलना करते हैं, कभी माधुरी दीक्षित की, सुल्तानपुर के डीएम के धनलक्ष्मी की सुंदरता का बखान कर रहे थे कुछ दिन पहले। ये लगातार इनके बयान ऐसे ही विवादित आते हैं। महिलाओं को लेकर ये ज्यादा ही इनकी जबान जो है ज्यादा ही चलती है और ये प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर इनके लगातार की जो बयानी है उससे महिलाओं में आक्रोश फैलता है, लोगों में, आम लोगों में इस चीज की भावना है कि इस तरह के मंत्री जिले में जो जिले की बदनामी करा रहे हैं। इसी जिले के विधायक भी हैं, काफी समय से नेता रह चुके हैं। एक बात और बताता हूँ आपको दीपाली की, यहाँ पर करीब एक साल से सड़कों की बुरी दशा है। कल मीडिया को बुलाया था इन्होंने बात करने के लिए। मीडिया के सामने जब मीडिया ने प्रश्न किया कि सड़कों की दशा कब सुधरेगी, तब इनका यही बयान था कि माधुरी दीक्षित के अभी तो फेशियल चल रहा है, इसके बाद माधुरी दीक्षित के गालों की तरह, हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें बनेंगी। हालांकि इस तरह का बयान इनको शोभा नहीं देता है। अखिलेश यादव अपने मंत्रियों, अपने नेताओं, विधायकों को लगातार समझाते हैं कि आप अपने इस तरह के बयानों से बचिए, सरकार की छवि धूमिल हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इन्हीं के कैंप कार्यालय के सामने इन्होंने बयान दिया जहां पर 8 सालों से इनके कैंप कार्यालय के बाहर सड़क खराब है। इनका कई बार घेराव किया गया लेकिन ये अपनी सड़क नहीं बनवा पाए हैं, तो जिले की सड़कें क्या बनाएंगे और हेमा मालिनी के गालों की तरह सड़कें क्या बनाएंगे। और इस तरह का बयान देकर राजाराम पांडे सिर्फ सुर्खियां पाना चाहते हैं और हालांकि चिंता लेकर सरकार की होती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इससे जाहिर तौर से सुर्खियां पाना चाहते हैं, लेकिन अगर इतनी ही सुर्खियां पानी है तो कम से कम मीडिया की बात का जवाब भी देना चाहिए। अगर और रही बात सड़कों की, अगर सड़कों की देखरेख, वहां का किस तरीके से विकास हो रहा है, अगर इस पर ज्यादा ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता। जी बिल्कुल। और आपको एक बात ये बहुत स्पष्ट है कि यहाँ की मीडिया में तो मजाक बनी गए हैं, आम जनता भी इनको मजाक के रूप में लेने लगी है। ये जिम्मेदार मंत्री हैं, रसूखदार मंत्री हैं, 4-4 गाड़ी 5-5 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। जनता इन पर भरोसा करती है, विकास का उम्मीद करती है इनसे, लेकिन उम्मीद की जगह ये सिर्फ महिलाओं के बारे में, महिलाओं के सम्मान के बारे में लगातार टिप्पणी करते हैं। ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए, अपनी जबानों को लगाम देना चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार की छवि खराब हो रही है, अखिलेश यादव की किरकिरी हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं समझ इनको। आज हम लोगों ने जब इनको घेरना चाहा, बात करनी चाहिए, तो मीडिया को बरगलाने लगे कि अभी बाइट देते हैं, उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। इनकी आदत रही है, पहले तो बोल देते हैं, फिर जबान नहीं खुलती है, सफाई देने के नाम पर भागते हैं। आखिर इन्होंने सिर्फ टिप्पणी करना ही सीखा है, सफाई देना नहीं सीखा है। धर्मेंद्र, क्या अब इस मामले पर सपा के और नेताओं की कोई प्रतिक्रिया आई है कि किस तरीके से उनके नेता यहाँ पर अपने बयान दे रहे हैं?
दरअसल आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी में बिखराव सा आ गया है। कई गुट बन गए हैं। कोई लोकसभा प्रत्याशी का अलग गुट है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष का अलग गुट है, इनका भी अपना एक गुट है राजाराम पांडे। हालांकि यहाँ के